The new era of electrohomeopathic study guidance center, pathology respiratory, part 4. Welcome all participants and attendants. ये पैथोलॉजिकल जो आपके कोर्स के अंदर पैथोलॉजी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, जिसका स्टेप आज का रिस्पायरेटरी है और पैथोलॉजी भाग पार्ट आज प्रोड्यूस किया जा रहा है। पार्ट 4 के अंदर जो है हमारा ये चौथा जो लेक्चर है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर अकॉर्डिंग पैथोलॉजी डिटेल डिस्क्रिप्शंस होगी, जिसमें आपके एग्जाम्स में आएंगे जो इस तरीके से आएंगे। डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन में आता है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इसके बारे में हम जानेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर्स, नेजल कैविटीज, साइनस एंड साइनस, यहाँ पे देख सकते हैं नेजल कैविटीज और साइनस। फिल्टर वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर, ये वार्म को फिल्टर करती हैं, बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं, और ह्यूमिडिटी ह्यूमिफाइड करती हैं एयर को, जो गर्म हवाएं जाती हैं उसको ठंडा करके अंदर ले जाती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं उसे गर्म करके ले जाती होंगी। इसीलिए आपने देखा हो सर्दियों के मौसम में जब बहुत ठंडी हवा होती है तो उस वक्त अगर नाक के ऊपर कपड़ी सी जम जाती है और वो जो एयर होती है ठंडी हमारे लंग्स तक पहुंचने में उसे जो बॉडी का टेम्परेचर चाहिए उसी पे ही पहुंचती हैं। और इसी तरीके से गर्मी के अंदर भी अगर गर्म हवाएं होती हैं तो भी हमारी नज़ल कैविटी के ज़रिए ये 35 सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग ही पहुंचेगी, उससे कम और ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये चीज़ चेंज होती है तो हमें बॉडी इफेक्टिव होगी। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स सॉरी फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इसके अंदर ही आ जाता है। फेरिंग्स, सॉरी लैरिंग्स का यहाँ पे छूट गया है। फेरिंग्स ये थ्रोट्स पे है और लैरिंग्स यहाँ पे बीच में आता है। कंडक्ट एयर टू द ट्रेकिया, लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स जो कंटेन्स है वोकल कॉर्ड का, जिसमें साउंड वगैरह डिपेंड करते हैं, और फेरिंग्स और लैरिंग्स ये जो कंडक्ट करते हैं एयर टू ट्रेकिया। फेरिंग्स के ज़रिए जो है एयर होते हुए ट्रेकिया के अंदर फ्लो करती है। ओके। इन्फेक्शन ज़्यादातर इन्हीं ट्रैक पे होता है और ये अपने आप को एयर के थ्रू आने वाला इन्फेक्शन ट्रेकिया तक ना जाए, इसके लिए लैरिंग्स यहाँ पर उसे बैरियर का काम करता है और वहाँ पे किसी भी टाइप के वॉर्म्स को रोक। पहला स्टेप होता है नज़ल कैविटी पे रोकने का, दूसरा स्टेप होता है लैरिंग्स पे जो वोकल कॉर्ड्स कंटेंस कहा जाता है। ट्रेकिया एंड ब्रोंकी कैरी एयर द लंग्स। ट्रेकिया का काम है एयर को, हवा को लंग्स तक पहुंचाना। ब्रोंकिल्स स्मॉलर एयरवेज द डायरेक्ट एयर टू एल्वलाई। स्मॉलर एयरवेज, ब्रोंकिल ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ब्रांचेज हैं, जैसे रूट्स टाइप की दिख रही हैं, ये एयरवेज को एल्वलाई तक पहुंचाते हैं। ब्रोंकिल्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्वलाई ये गोल गोल इन तक पहुंचाने का काम करते हैं। फ्रंटल साइनस डिसेक्शन है यहाँ पे ऑर्बिट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथिक साइनस, होस्ट वॉल, मैक्सिलरी साइनस, मिड वॉल, मैक्स साइनस, नेजल सेप्टम साइनस और नेजल कैविटीज। एल्वोलर रिक फ्लोर मैक्स साइनस, यहाँ पे साइनस की क्वालिटी है मुझे मिल गई तो हमने कहा यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। एल्वोलाई टीनी एयर, सेक्स छोटी हवा वाली झिल्ली होती है। सेक्स में झिल्ली कहते हैं, जैसे पन्नी होती है इसी टाइप की नरम होती है।
अ, जैसे कई बार आपने लीव्स को तोड़ा होगा तो उस पे एक बारीक सी लेयर निकलती है ट्रांसपेरेंट, जिसे सैक कहा जाता है, झिल्ली कही जाती है। वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, यहाँ पर गैस को एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में आ रही, और ऑक्सीजन एल्वोरा एल्वोरा वाल्व से आउट हो रही है, इन हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। एक्सचेंज गैस एट एल्वोलाई। लंग्स, टू लंग्स, राइट हैज़ थ्री लोब्स, दो लंग्स होते हैं। राइट का पार्ट जो है थ्री लोब्स रखते हैं, सुपीरियर लोब्स, मिडल लोब्स और इन्फीरियर लोब्स। हॉरिजेंटल फ्यूजन और ऑब्लिक फ्यूजन। लेफ्ट लोब्स हैज़ टू लोब्स हाउस्ड इन थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे में आता है दो लोब्स, जिसमें ऑब्लिक फ्यूजर, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब, कार्डियक नॉट। प्लूरा, a double layer of membranes surrounding the lungs। ये लंग्स के चारों तरफ जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, वेस्कल प्लूरा और पैरिटल प्लूरा। फंक्शन की क्या है? प्राइमरी फंक्शन डिलीवर ऑक्सीजन टू द ब्लड, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर करना। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, इनके फंक्शंस हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो इनके सिस्टम है काम करने के मैकेनिज्म है, वो ब्रीथिंग है, सांस लेना और छोड़ना। इनहेलेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शंस, इनहेलेशन के वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। लंग्स एक्सपेंड, एयर फ्लोज इन, लंग एक्सपेंड करता है और एयर फ्लो होती है अंदर की तरफ। इनहेलेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग्स एक्सपेंड होता है और एयर फ्लो होती है अंदर की तरफ। एक्सहेलेशन, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म में जाता है, लंग्स रिकॉल हो जाता है, एयर फ्लो आउट, और एयर बाहर की तरफ जाती है। आप डीप सांस लेकर के देखें, गहरी सांस लेकर के आपको समझ में आ जाएगा। गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस एल्वेलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। गैस एक्सचेंज कब होता है? क्रॉस एल्वेलाई की कैपिलरी के थ्रू, मेम्ब्रेन्स के जरिए, जब डिफ्यूजन होता है। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, निमोथोरक्स, कोलैप्स लंग। निमोथोरक्स जब कोलैप्स लंग्स की कंडीशन। डेफिनेशन, एयर इंटर्स द प्लूरल स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल कॉजिंग द लंग्स टू कोलैप्स। जब एयर इंटर करती है प्लूरल स्पेस के बीच में लंग्स एंड चेस्ट वॉल के अंदर, कॉजिंग कारण होता है लंग्स कोलैप्स हो जाने का। टाइप्स, स्पॉन्टेनियस विदाउट इंजरी, कभी कभी बगैर किसी इंजरी की ये चीज़ हो जाती है, लंग्स कोलैप्स कर जाता है। ट्रोमैटिक, ड्यू टू इंजरी, फॉर चेस्ट ट्रोमा या सर्जरी की वजह से ये चीज़ हो सकती है। सिम्टम्स, सडनली शॉर्ट चेस्ट पेन, बहुत तेज सीने में दर्द होती है, जैसे कि हमने आपको मंडे को बताया था। तो ये हो सकता है चोट लगने से। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोट शॉर्ट ब्रीथिंग होगी, छोटी 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 सांसें लेंगे। डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द साइड, और उस साइड पे साउंड डिक्रीज कर जाएगा, साउंड प्रॉपर नहीं मिलेगा। ओके। डायग्नोसिस, इसका पता है, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन्स के थ्रू करेंगे, डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट, निडल एब्जॉर्प्शन, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन और सर्जरी इन सीवियर केसेस। ये टाइप्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन का है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सडनली शॉर्ट चेस्ट, हम आपने S2 C2 A2 और P2, ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल मेडिसिन फंक्शनल मेडिसिन के बारे में बताया था। तो ये जो कंडीशन है ट्रोमेटिक
वो यहाँ पर कोई भी टाइप की इंजरी होगी वो रिमूव हो जाएगी और उससे आप पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। ये खुद फील की हुई थी, जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस हमने मंडे को अपने को बताया, और सेम मेडिसिन यहाँ पे यूज़ की जाएगी। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और कोई किसी टाइप